रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है नित्यम बिहार बोर्ड के इस चैनल में। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचा है तो आप एकदम सही जगह यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल से बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को कराए जा रहे हैं, जो खासकर आपके 2026 एग्ज़ाम में चार चांद लगाने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि साथियों, हमारे चैनल पर जो भी सवाल कराए जाएंगे वो पूरा डिटेलिंग के साथ रहता है। एमसीक्यू आपको एमसीक्यू तरह लगेगा नहीं, क्योंकि एमसीक्यू में भी फुल डिस्कशन कराया जाता है और आपको जितने भी सवाल हैं वो सारे शॉर्ट नोट्स वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों पर हमारा जो प्रश्न है वो आधारित होता है। और हमारे जितने भी सवाल हैं वे कहीं ना कहीं सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो आज की इस सीरीज में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के 15 मोस्ट वीवीआई सवालों को देखने वाले हैं। एमसीक्यू है बट पूरा डिटेलिंग के साथ करेंगे और आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो के अंत में ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आप 15 बेहद महत्वपूर्ण सवालों में से कितना का सही जवाब दे पाते हैं। अगर आपका राइट आंसर 12 प्लस है तो आपका बिहार बोर्ड की तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। लेकिन अगर भैया 12 से नीचे है तो समझिए कि सर आप बोरा में जाने वाले हैं। तब बोरा में अंदर आप जाइएगा तो बचाने के लिए हम आ जाएंगे, क्योंकि आज मैं पूरा डिटेल कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल पे आप लोग जो है इसी को बोरा में बंद कर दीजिए और पहला सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। और सवाल क्या कहता है कि राष्ट्रवाद शब्द का संबंध भैया किससे है? भाषा, राष्ट्र की भावना, ओ माय गॉड, संस्कृति, इतिहास। तो सर राष्ट्रवाद मतलब क्या? तो राष्ट्रवाद मतलब क्या? तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो राष्ट्रवाद वैसे विचारधारा को कहते हैं जिस चीज़ के प्रति आप अपने देश के प्रति अपने जानों को न्यौछावर कर देते हैं, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना, अपने देश के प्रति स्नेह रखना, अपने देश के प्रति लगाव रखना। अरे भैया क्या रखना? लगाव रखना। अपने देश के प्रति जानों को न्यौछावर कर देना, जानों को नौछावर कर देना, ये सारे चीज़ों को हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या है? तो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना, स्नेह रखना, लगाव रखना, जानों को न्यौछावर करना, डेट इज कॉल्ड राष्ट्रवाद कहलाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा सवाल है कि राष्ट्रवाद शब्द का संबंध किससे है? तो ये राष्ट्र की भावना से है, देश की भावना से है सर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी फॉर बॉल नहीं होगा, बटरफ्लाई होगा। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर सवाल आपका क्लियर हो गया। आप इसे नोटबुक में नोट कर लेंगे डेफिनेशंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है साथियों कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? 1776 में, 1789 में, 1804 में, 1815 में। अरे भैया सबसे पहले ये जवान चलिए कि 1815 में क्या हुआ? तो सर 1815 में वाटरलू। अच्छा आपको एक बात बता देते हैं, 1815 में जो है ना एगो व्यक्ति था और उसको मार दिया लू बोले तो ठंडा। व्यक्ति का नाम क्या था? तो व्यक्ति का नाम था वाटर। व्यक्ति का क्या नाम था? वाटर। तो 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है, वाटरलू का युद्ध होता है। और वाटरलू के युद्ध में जो हमारे नेपोलियन थे, जिनको विश्व विजेता कहते हैं, ये इस युद्ध में हार जाते हैं साथियों। क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। ठीक है, 1804 क्या है सर? तो 1804 में आपको गुरुजी पढ़ाए होंगे कि अरे बाबू 1804 में जो विश्व विजेता था नेपोलियन, कौन था? नेपोलियन। ये नेपोलियन जो है नेपोलियन कोड जारी करता है। क्या करता है? नेपोलियन कोड जारी करता है। और नेपोलियन कोड कहने का मतलब नेपोलियन का कानून।
और 1789 है कौची सर, तब बाक बुड़वा की यही न है जी फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुआ? 1789 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी फॉर बटरफ्लाई नॉट बॉल। तो साथियों इस सारे सवाल को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है सवाल साथियों कि फ्रांसीसी क्रांति का संदेश था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, युद्ध और क्रांति, वर्चस्व और शक्ति, व्यापार और उद्योग। अरे भैया फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होता है, और फ्रांसीसी क्रांति जब 1789 में होता है तो इसमें फ्रांसीसी लोगों के द्वारा एक नारा दिया जाता है, एक संदेश दिया जाता है, एक मैसेज दिया जाता है, और उस मैसेज का नाम था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसका कहने का मतलब कि जो फ्रांस के लोग थे वे फ्रांस के राजा से मांग करना चाहते थे स्वतंत्रता का, यानी कि हमको आज़ादी दीजिए, समानता का यानी हमको सबको बराबर इक्वली अधिकार दीजिए, और बंधुत्व का हमको चैन का नींद लेने दीजिए, भाईचारा को बनाए रखने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए फॉर एप्पल नहीं अपना, ए फॉर अपना, तो इस सवाल है अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू हुआ? जो बौराहा रहेगा वो आंसर को गलत करेगा, क्योंकि अभी पिछले ही क्वेश्चंस में बताए हैं। 1790 में, 1804 में, 1850 में, 1810 में। तो साथियों नेपोलियन कोड जो है ये 1804 में लागू किया जाता है। किसके द्वारा? तो नेपोलियन के द्वारा। किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा किया जाता है। और नेपोलियन के द्वारा यह क्या था? तो नेपोलियन कानून था। नेपोलियन कानून था। तो नेपोलियन के कानून को ही क्या बोला गया? नेपोलियन सॉरी साथियों वो थोड़ा गला में जो है फंस गया था। ठीक है, चलिए, तो जो नेपोलियन कोड है वो नेपोलियन के द्वारा बनाए गए कानून को ही नेपोलियन कोड कहते हैं। और नेपोलियन कोड को एक अन्य नाम है जिसका नाम है सिविल कोड। सिविल कोड नहीं, कोड, सिविल कोड के भी नाम से, नेपोलियन कोड को सिविल कोड के भी नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर बी फॉर बटरफ्लाई। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी शब्द का अर्थ क्या है? नया कपड़ा। यार भैया ये तो दशहरा में लेते हैं। क्रांति शब्द के अर्थ कैसे होगा? बदलाव लाना, व्यापारी या सैनिक। तो साथियों क्रांतिकारी शब्द का अर्थ होता है बदलाव लाना। और बदलाव कहाँ लाया जाएगा? तो किसी भी लोगों के द्वारा क्रांतिकारी शब्द का अर्थ होता है बदलाव लाना। और बदलाव या तो राजनीतिक में लाया जा सकता है, राजनीतिक में लाया जा सकता है, या तो समाज में। तो जो समाज में लाया गया है उसे सामाजिक बोल देंगे। तो क्रांतिकारी शब्द का अर्थ होता है राजनीतिक या फिर सामाजिक में परिवर्तन करना। क्या करना? परिवर्तन लाना, परिवर्तन लाना, परिवर्तन लाना। तो जब किसी व्यक्ति के द्वारा राजनीति में, समाज में परिवर्तन लाया जाता है, बदलाव लाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं क्रांतिकारी। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट 1831 में इटली का युवाओं के द्वारा बनाया गया संगठन क्या था? अरे भैया सब चीज आपको दे दिया है, तो सवाल यही है कि इटली तो क्या ये यंग इटली, रेड शर्ट, यंग यूरोप, नेशनल यूनियन। तो साथियों इसका नाम था यंग इटली। और यंग इटली का निर्माण 1831 में किसके द्वारा? मेजनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मेजनी के द्वारा किया गया। और मेजनी को इटली का आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा। कहाँ का? इटली का। तो इटली का आत्मा कौन? मेजनी। इटली का आत्मा कौन? मेजनी। तो यंग इटली की स्थापना 1831 में। राइट आंसर ए। रेड शर्ट किसका था? तो गैरीबाल्डी। रेड शर्ट किसका था? गैरीबाल्डी। रेड शर्ट मतलब लाल कुर्ती या फिर लाल कपड़ा। ठीक है, चलिए, यंग इटली संगठन का संस्थापक। तो यंग इटली की स्थापना 1831 में मेजनी के द्वारा। ठीक है, अच्छा हिटलर का बुक का क्या नाम है बताइए? हिटलर का बुक का नाम है मेरा संघर्ष, माई काम्फ। मेरा
संघर्ष। और हिटलर जो है साथियों ये जर्मनी का नेता कब बनता है? तो 1833 में, 1833 में। तो राइट आंसर ए फॉर एप्पल, नॉट अपना। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? मेजनी, नेपोलियन, बिस्मार्क, हिटलर। तो साथियों जर्मनी का एकीकरण कौन करना चाहता था बताइए? इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, कि जर्मनी का एकीकरण करना कौन चाहता था? मेजनी, नेपोलियन, बिस्मार्क या हिटलर? रक्त और लौह का सिद्धांत किससे जुड़ा है? मेजनी से, बिस्मार्क से, नेपोलियन से, लुई फिलिप से। तो देखिए लुई फिलिप जो है साथियों ये फ्रांस का राजा कब बनता है? तो लुई फिलिप फ्रांस का राजा। अच्छा, लुई फिलिप के समय फ्रांस का क्रांति कब होता है? तो 1848 में होता है, ठीक है। नेपोलियन 1789 में फ्रांस के अंदर एंट्री लेता है और रक्त और लौह का नीति बिस्मार्क अपनाता है। रक्त एवं लौह का मतलब होता है युद्ध करके, युद्ध और सैन्य शक्ति के बदौलत किसी भी चीज को एकीकरण करना, एक कर देना, और ये काम करता था बिस्मार्क। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? जर्मनी नहीं सर, फ्रांस, इटली, रूस। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था। कहाँ का था? फ्रांस का शासक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि होली अलायंस का गठन किसने किया? रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी। तो न ये होगा न ये होगा न ये होगा, तो इसका राइट आंसर ए, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया। इसको होली अलायंस कहते हैं क्योंकि होली अलायंस का गठन रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया के मिलने से हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि जर्नलिज्म के विकास किस विचार का प्रचार हुआ? साम्राज्यवाद। देखिए साथियों, साम्राज्यवाद का अर्थ होता है अपना क्षेत्र का क्या करना? क्षेत्र का विकास करना या फिर क्षेत्र को और आगे की ओर बढ़ाना। पूंजीवाद, औद्योगिक, राष्ट्रवाद। तो सर साथियों जर्नलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना, क्योंकि जर्नलिज्म से क्या होगा कि अखबार में यानी पेपर में राष्ट्रवादी भावना को लिखा जाएगा, लोग पढ़ेंगे तो राष्ट्रवाद की भावना उगेगा। और बी फॉर बटरफ्लाई के साथ आंसर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट 1848 की क्रांतियां किसके चाहत से जुड़ी थी? स्वतंत्रता और लोकतंत्रता, युद्ध, व्यापार, आर्थिक संकट। तो साथियों 1848 की जो क्रांतियां थी ये स्वतंत्रता और लोकतंत्र से संबंधित थी, और राइट आंसर है। और 1848 के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस का राजा लुई फिलिप था, ठीक है। रेड शर्ट दल किसके नेतृत्व में बना? गैरिबाल्डी, मेजनी, बिस्मार्क, नेपोलियन। तो साथियों रेड शर्ट या लाल कुर्ती का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो रेड शर्ट का गठन जो है गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था। और गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाभिक था। क्या था? नाभिक था, एक राजनेता था और एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। तो राइट आंसर ए। जालवेरिन क्या था? सैन्य संगठन था, छात्र संगठन था, आर्थिक संघ था, क्रांतिकारी दल था। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिस भी साथियों का राइट आंसर होगा उनके अगले वीडियो में उनका नाम को अनाउंस किया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड नित्यम बिहार बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।